मैं सोच रही थी कि आज अगर तेरे पास वक्त होता तो तेरे साथ कुछ घर के लिए खरीदारी करने के लिए जाना चाहती थी। कितने बजे जाना है? पर तेरा काम भी तो है ना। माँ से ज्यादा जरूरी नहीं। आज शाम को हम शॉपिंग चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जाता हूँ मैं। जीता रहे। हाय लड्डू, तुम दोनों कहाँ से लेकर आए? मामी भोला भैया लाए हैं। एक्चुअली में आज वो सुबह सुबह ही आए ना, तो गांव से हमारे लिए लड्डू लेकर आए हैं। ये इतना यम्मी है मामी, आप भी खाओगे? ये लो। हाँ भाई, घर में इतनी बड़ी खुशखबरी हो और राधा रानी मुंह मीठा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ओहो, देखो तो कैसे बन रही है, जैसे कुछ पता ही ना हो। क्या खुशखबरी मामी, बताओ ना। अब ज्यादा ना मुझे बनाओ मत। तुम्हें नहीं पता? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई प्यार में हो और बहनों को पता ना? भैया, यानी मिस्टर देव दीक्षित? किसके साथ? कौन है? भैया ने हमें बताया नहीं। मामी आप बताओ ना प्लीज। हाँ। तुम दोनों को सच्ची में नहीं पता? एलो, सारे घर को पता है, यहाँ तक कि भोला प्रसाद भी उसे जानता है और तुम्हें नहीं पता? मामी अब बता भी दो। अरे भाई बंग, ना 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 ना, डॉक्टर नीचे। सोना दी। हम जी सीरियसली? मामी, क्या माँ को पता है? पता है भाई। क्या कहा उन्होंने? बेचारी क्या कहती? हाँ? अरे उन्हें तो फैसला सुनाया गया, उसे पूछा थोड़ी था। बोला भैया। भैया मेरे लिए कॉफी। क्या हुआ? रिपोर्टर निक्की दीक्षित के साथ देखिए वो सनसनीखेज खुलासा जो पिछली बार होते होते रह गया था। भाई भाई ना रहा, पराया हो गया। अपनी बहनों से इतनी बड़ी बात को छुपा सकता है? पूछते हैं मुल्जिम होता है कि मुजरिम? व्हाटएवर, अक्यूज्ड मिस्टर देव दीक्षित से। क्या सुबह सुबह शुरू हो गई? परेशान मत कर मुझे। क्या हुआ? देखिए मिस्टर दीक्षित कैसे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। भैया हमसे कुछ मत छुपाइए। मैंने क्या छुपाया तुमसे? प्योर गोल्ड, यानी कि सोना। सोना छुपा आपने हमसे। भैया मैंने आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब आपने मेरी फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया और वो मुझसे झूठ बोलती रही। आने दो ने, आज हो जाएगा फेस ऑफ। अरे होल्ड ऑन। पहले आप ये बताइए कि घर में सबको पता है, सबको पता है आपके लव स्टोरी के बारे में, बस हम दोनों को ही नहीं पता। दिस इज नॉट डन भैया। अरे रिया, तू तो जानती है ना मैं एक्सप्रेस करने में थोड़ा कमजोर हूँ। अच्छा, यानी कि सोना दी ने आपको प्रपोज किया है? चुप कर, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, हटो। अरे नहीं, ऐसे कैसे आप ऑफिस नहीं जा सकते? आपको पहले हमें बताना होगा। हाँ वो भी सारी डिटेल्स अभी स्टार्टिंग से, अभी के अभी। रिया, निक्की क्यों अपने भाई को तंग कर रही हो? उसे देर हो रही है ऑफिस जाने में, जाने दो उसे। अरे जीजी, ये क्या बात हुई भला? सबको पता है और बहनों को ना पता चले, ये तो ठीक नहीं है ना। आखिर बहनों का भी हक बनता है। मैं कहाँ किसी का हक मार रही हूँ भाभी। पूछ लेंगे उन्हें जो पूछना है, पर रात में। अभी देरी हो रही है, उसे जाने दो। हाँ मैं चलता हूँ। भाभी मैं जरूरी सामान की लिस्ट बना रही हूँ, आपको कुछ मंगाना है? अरे कुछ क्या जीजी, बहुत कुछ मंगवाना है मुझे। चलिए मैं बताती हूँ आपको। तुझे क्या लगता है, क्या माँ खुश है देव भैया और सोना दी के रिलेशनशिप पे? ये क्या सवाल हुआ? ऑब्वियसली खुशी होंगे, होने की प्रॉब्लम होगी। आओ लड्डू खाते हैं। किसी ने आपसे कहा नहीं कि अपने गर्लफ्रेंड को बिना हेलो बोले जाना रूड होता है, मिस्टर ओबोद्रो? हेलो मैडम, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था जब आप बीच में आ गई।
मैं बीच में आ गई। अच्छा, अब मैं बीच में भी आने लगी। मिस खरगोश, आप कितनी क्यूट है। खुद ही गेम शुरू करती हैं और फिर खुद ही जेलस हो जाती हैं। मैं क्यों जेलस होने लगी? आपको जिसके बारे में सोचना है सोचिए, जिसके पास जाना है जाइए। आजकल घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपको मुस्कुराते देखता हूँ तो सब कुछ ठीक लगता है। फिर से मुस्कुराइए ना। अरे, बिना रीजन के मुस्कुराओ, पागल हो क्या? तो ठीक है, मैं आपको मुस्कुराने का एक और रीजन देता हूँ। आज शाम को जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो आप तैयार रहिएगा। हम शॉपिंग चलेंगे, आप, मैं और माँ। क्या? माँ, हम दोनों साथ में? हाँ, माँ को कुछ शॉपिंग करनी है, घर की चीजें खरीदनी है, तो इससे अच्छा टाइम क्या होगा आप दोनों को बॉन्ड करने के लिए। क्या माँ ने कहा मुझे साथ ले जाने के लिए? नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर तुम रोज रोज ये लंच और ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर करके बोर नहीं हो गई हो, दिस विल बी अ गुड चेंज। उन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा कि मैं साथ आ रही हूँ तो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस अपने घर पे कहते ना कि आप देर से लौटेंगे। ओके फाइन, मैं कह दूंगी कि मैं देर से लौटूंगी। ऑफिस जाने का मन भी नहीं कर रहा है, ऑलरेडी देर हो चुकी है। आज मेरा इतना मन था ना, तुम दोनों को देखूं कैसे बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो। आप जाइए, मुझे और नर्वस मत कीजिए ना। Go! हाय। फर्स्ट डे में इतना बड़ा प्लान, आई होप आंटी जी को बुरा ना लगे। बस 1 मिनट। हाँ भैया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? कचौरी। भैया, अच्छा लग रहा है तुझे, पहले जैसा खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये ठीक नहीं है भैया। एक तो बचपन की चिड़ी याद दिला दी और कह रहे हैं कि खुश भी हूँ। तो थी ही गोलमोल, एकदम कचौरी जैसी। नहीं, मत याद दिलाइए। तो चल देख, बचपन की याद कर ही रहे तो सुन, हम लोग दीना मौसी के घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। वो बहुत खुश होंगे, तू भी हमारे साथ चल। आज? हाँ। आज नहीं आ सकती मैं भैया, क्योंकि वहां से लौटने के लिए समय लगेगा और आज शाम तो मैं देव के साथ खरीदारी करने जा रही हूँ। हाँ समझ गया, समझ गया। इसलिए तेरे चेहरे से वो बचपन वाली खुशी झलक रही है। हाँ भाई। क्या मतलब है भैया? मतलब ये कि तुझे कितना इंतजार रहता है देव के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए। हाँ, पता नहीं क्यों पर दिल में एक सुकून सा आ जाता है। देख ईश्वरी, जब देव तेरे साथ होता है ना, तो ये वो वक्त होता है जब वो तुझे मां नहीं रहने देता, बच्ची समझता है। सच कहा आपने। पता है, हमेशा जब हम बाहर जाते हैं तो देव मुझे, एक दुकान है वहाँ आइसक्रीम की, वहाँ लेकर जाता ही है और मुझे एक आइसक्रीम खिलाता ही है। तेरी फेवरेट ऑरेंज आइसक्रीम जो तुझे बहुत पसंद है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, जीती रहो। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, वो आप आज लंच में घिया के कोफ्ते खाएंगे? कोफ्ते? पर वो तो तले हुए होते हैं,
तुम तो मुझे नहीं खाने देती तला हुआ कुछ भी। आंटी जी वो क्या है ना कि मैंने वो एयर फ्रायर मंगाया है, उसमें खाना ऐसा बनता है जैसे तला हुआ लेकिन बिना तेल के। वाह, ये तो चमत्कार है, देखना ही पड़ेगा। जी ठीक है। सोनाक्षी, जी आंटी जी। वो मुझे पता है पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से बात कर रही हूँ, तो नहीं आंटी जी, मेरी ही गलती होगी, मैंने आपको हर्ट किया होगा। थैंक यू आंटी जी। आज शाम के लिए कुछ मत बनाना, मैं और देव बाहर जा रहे हैं ना, तो वहीं से कुछ खा कर आएंगे आज एक दिन ये। हाँ, चिंता मत करना, मैं अपना ख्याल रखूंगी, और देव भी है साथ में। आज शाम अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो तुम जा सकती हो। जी मैं चलती हूँ। और आंटी जी को पता भी नहीं है कि मैं भी साथ में चल रही हूँ, और देव ने प्लान बना लिया। देव तुम एकदम इम्पॉसिबल। उठाओ, टीना को कॉल करती हूँ। ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन। हेलो टीना, मिस्टर दीक्षित से बात कर सकती हूँ? मैं डॉक्टर बोस। हेलो डॉक्टर बोस। सॉरी सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में है और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ठीक है, आप उन्हें बोल देंगे कि मुझे कॉल करे प्लीज। जी ओके, थैंक यू। देव, माँ को पता भी नहीं है कि मैं साथ आ रही हूँ, प्लीज आज आप दोनों ही जाइए। तुम बस अपने घर पे बता दो देर होगी, बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हुआ भाभी? भैया आज माँ को आंखों के डॉक्टर के पास लेकर गए थे, कुछ कहा डॉक्टर ने? माँ को कैटरेक्ट है और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ऑपरेशन कराना होगा। ओहो भाभी, ये बहुत ही नॉर्मल और छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है रणवीर, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन में पैसे काफी लगेंगे, और तुम तो जानते हो कि अभी तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी के लिए भी लोन लिया है, घर का इंस्टॉलमेंट भी चल रहा है, तो तुम्हारे भैया को तो अब कहीं से कोई लोन नहीं मिलने वाला। तुम लोगों ने भी नया घर देखा है, तुम्हारे लिए संभलना मुश्किल होगा। लेकिन तुम दोनों माँ जी को कुछ मत बताना, तुम्हारे भैया ने सख्त मना किया कि मम्मी को कुछ ना बताए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा रणवीर। भाभी आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। माँ प्लीज मुझे भी अपने साथ शॉपिंग में ले चलो ना, प्लीज। अरे आज तो वैसे भी तेरे लिए कपड़े खरीद नहीं पाएंगे। हाँ, और तुम्हें पता है ना आज मैं देव के साथ जा रही हूँ। हाँ तो हाँ पता है भैया के साथ जाने के लिए आपने कितना इंतजार किया है, इसीलिए किसी को साथ नहीं ले जा रही हो ना, सच बोलो। वो निक्की के साथ रह के ना बहुत नौटंकी करना सीख गई है। ऐसा कुछ नहीं है, सुनो ना, वो जो निक्की है ना उसके लिए ना ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम लाना, नहीं तो वो मेरा दिमाग खराब करने वाली है, ड्रामा करेगी फालतू का। लाऊंगी, देव तो आने दो। तैयार हो? हाँ देख लो। बहुत खूबसूरत लग रही है, हमेशा की तरह। अच्छा हुआ तू समय से आ गया। अरे वो हड़बड़ी में खरीदारी करना मुझे नहीं आता, तुझे पता है ना, हर चीज परख कर देखने में मुझे कितना समय लगता है। जानता हूँ। चले? क्या हुआ? वो मिस वो सोनाक्षी कहाँ है? अंदर है,
रसोई में। क्या बात है भैया, मतलब उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है आपका? मैंने उसे कह दिया था कि हम बाहर जा रहे हैं, अगर उसे भी घर जाना हो तो जा सकती है, पर शायद तुझसे मिलकर जाना चाहती है। मैं भी बुलाती हूँ। रुक माँ, मैं बुलाता हूँ। वैसे भी वो हमारे साथ चल रही है। पर भैया यू नो ना कि माँ को आपके साथ अकेले जाना था। अरे नहीं। हाँ, लेकिन अगर सोनाक्षी भी साथ चलेगी तो दोनों आपस में बात कर पाएंगे। और वैसे भी मैं चाहता था कि सोनाक्षी को माँ से एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करूं। और शॉपिंग से अच्छा लड़कियों के लिए और क्या हो सकता है। माँ, तू हमेशा कहती थी ना कि शॉपिंग में मैं तेरी ठीक से मदद नहीं कर पाता, इसलिए सोनाक्षी को बुला, वो तेरी अच्छे से मदद कर देगी। है ना अच्छा आइडिया? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी ये खरीदारी करने में मुझे किसी के साथ तो मिलेगा, वरना तू तो हमेशा फोन पर लगा रहता है। अरे जी वो मैं आज ना चलूं तो? अरे नहीं नहीं, चलो हमारे साथ। मुझे इसकी पसंद का भी पता चलना चाहिए ना। चलो। बाय बाय। एंजॉय। अरे सर, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे कहा होता वैरायटी में घर पे भिजवा देता। नहीं, माँ को यहाँ आना था। ओके, नमस्कार जी। नमस्ते। आइए दिखाता हूँ। मुझे नहीं, इन्हें दिखाई। ओ, अब बैठिए। अरे जी आप चलिए, मैं वहाँ दिखती हूँ। अच्छा, आइए इधर आइए। आप दिनेश। देखा मिस बोस, मैं अपनी माँ को जानता हूँ। तुम्हें साथ लाके वो कितनी खुश है। अब बताओ और क्या चाहिए? कुछ नहीं, दिस परफेक्ट, और कुछ नहीं चाहिए। एक नई सलवार कमीज भी नहीं? ये कैसी है? ये भी अच्छी है ना? एकदम बेडशीट जैसी है। और ये वाली? अरे बेडशीट जैसी और कैसी? अच्छा, ये वाली। और ये? ओके, एक सेकंड, आया मैं, एक मिनट। ओके। नेहा, भैया से बात हुई थी मेरी। कह रहे थे कि ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं। हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं। नेहा, मैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम लोन ले चुका हूँ हमारे फ्लैट के लिए। एक तरीका है, हम भाई से बात करते हैं ना। नेहा, तुम जानती हो मैं उनसे पैसे नहीं लूंगा। हम उन्हें जल्दी से वापस कर देंगे। नेहा प्लीज, मैं तुम्हारे भाई से एक भी पैसा नहीं लेने वाला। तो क्या ऐसे वेट करते रहेंगे कि मैं सामने से खुद कह दूं कि ये नया घर लेने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं? सॉरी रणवीर, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जो फैसला लेना है आपको खुद लेना होगा। देव कहाँ है? आनी जी वो फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, तुमने कुछ पसंद किया? हाँ, ये और ये सब। अच्छा, तो फिर यही ले लेते हैं। नहीं आंटी, आपने ये सब पसंद किया है ना, हम यही खरीदेंगे जो आपको पसंद है। ठीक है? मुझे ये सब ब्राइट कलर्स पसंद है, इसलिए मैंने बस।
अरे नहीं, हम ये ले लेंगे, अच्छे हैं। नहीं आदि जी आप देव आ गया। चल देव, अब तू ही फैसला कर। चल बता, तुझे क्या पसंद है? ये पसंद है या ये? अब चल बता, तुझे क्या पसंद है? ये पसंद है या ये? मैं नहीं समझता ये सब कुछ। तुम दोनों देख लो ना। अरे ये क्या बात हुई? हम तय नहीं कर पा रहे इसीलिए तो तुझे पूछ रहे हैं। एक काम कर, सारी ले ले। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या सारी ले लो? दुकान खोल ली है क्या घर में? चल बता। ये वाली अच्छी है। मतलब नए रंग हैं, थोड़े अलग रंग हैं, तो कमरे में भी कुछ नयापन होगा। ये? हाँ, रंग तो नए ही है। मुझे लगा था कि तुझे सादे रंग पसंद है, इसलिए मैंने ये नहीं चाहिए, ये ले लेते हैं। वैसे तो सादे रंग ही पसंद है मुझे, लेकिन जब भी कुछ बदलता था ना पहले तो मुझे अजीब लगता था, बुरा लगता था, लेकिन अब बदलाव आने लगा और अच्छा भी लगने लगा। और इसका क्रेडिट सोनाक्षी को जाता है। बदलना तो सभी को पड़ता है। अच्छा है, जितनी जल्दी आदत डाल लो बेहतर है। मिस्टर दीक्षित। सोनाक्षी, कम से कम अब तो माँ के सामने मुझे मिस्टर दीक्षित मत कहो। सॉरी देव, मैंने ये सारी बेडशीट्स आपके रूम के लिए नहीं बल्कि रिया और निकी के रूम के लिए सिलेक्ट किए थे। आपका रूम इतना क्लासी है तो ये सारे कलर सूट करेंगे, है ना आंटी जी? और वैसे भी शर्ट्स में और बेडशीट्स में फ़र्क होता है, उसमें मुझे ब्राइट कलर्स है तो मैंने सजेस्ट किया। अच्छा, तो वो केसरी रंग की कमीज तुम्हारे कहने पर देव ने पहनी थी। हाँ माँ, देखना तेरे अच्छे खासे बेटे को संतरा बना रही है। नहीं आंटी, मैं तो माँ मैं कह रहा हूँ, अब क्या हुआ? अब क्यों बोलती बंद होगी माँ के सामने? कह रहा हूँ माँ, मैं सब कुछ बदलना चाहती है, मेरी अलमारी के सारे कपड़े बदलना चाहती है। चलो, अब ये पसंद की है तो ये चद्दर ले लो और ये भी ले। घर चलते हैं, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। हाँ माँ, चल। ये वाली अच्छी है। मतलब नए रंग हैं, थोड़े अलग रंग हैं, तो कमरे में भी कुछ नयापन होगा। सब कुछ बदलना चाहती है। ईश्वरी, अरे गई तो थी ऐसी चहकती मैना बन के थी और वापस आई तो बोलती भी नहीं। इतनी ज्यादा आइसक्रीम खा ली कि अपना गला खराब कर लिया? नहीं भैया, आइसक्रीम खाने का मन ही नहीं किया तो नहीं खाई। क्या तू देव के साथ गई और बिना आइसक्रीम खाए वापस आ गई? क्यों? माँ, अब मेरी चॉकलेट आइसक्रीम भूल कैसे गई? ओके फाइन, भूल गए तो भूल गए। वाह, कितने प्रिटी है ये, लेकिन इतने ब्राइट कलर्स। आपको तो वो लाइट एंड डल पसंद है ना, तो ये सारी सोना को पसंद आए तो देव को भी यही पसंद आए तो यही ले लिए। नाइस। सोना दी ने हमारे बोर्ड पे वो कितना इंटरेस्टिंग बना दिया ना माँ। वैसे भैया पे पहला खाप का है, तो आप बताइए कि आप उनके पसंद की कौन सी वाली बेडशीट रख रही हैं और हम सेकंड हैंड सिटीजन के हिस्से में क्या आ रहा है?
ये सारी तू ले जा, मैं नहीं रखने वाली इनमें से कोई। मैं खुश हूँ अपनी पुरानी चादर से, मैं कुछ भी नहीं बदलने वाली। पर क्यों, ये कितनी अच्छी है। तुझे अच्छी लगी ना तो सारी की सारी ले जा, सभी के कमरों में उनकी पसंद के हिसाब से लगा दे। जा। माँ, आप गुस्सा क्यों हो रही है? आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? अरे नहीं, मैं गुस्सा कहाँ हो रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझ, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। हो सकता है शायद जरा ज्यादा थक गई हूँ, लगता है बाहर जाने की उम्र नहीं रही मेरी। थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अब तो कह दो। क्या? वही 3 वर्ड। आई लव यू। नो, तो फिर क्या? यू वर राइट। तुम सही थे। सुबह से कहे जा रही थी आर यू श्योर, आर यू श्योर, आर यू श्योर। अब पता चल गया ना माँ कितनी खुश थी हमारे साथ आकर। सोनाक्षी, जितना माँ और मैं एक दूसरे को जानते हैं उतना शायद ही कोई किसी को जानता हो। फिर भी आंटी जी नहीं जान पाई कि उनका बेटा उनकी डॉक्टर से प्यार करता है, तो वैसे ही आपको शायद समझने में कोई गलती हुई होगी। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं। माँ खुश थी। ओके, आई ट्रस्ट यू। पर मैं एक और बात कहूँ? हाँ, आई थिंक हमें माँ को और थोड़ा वक्त देना चाहिए। आई मीन, अचानक से जब उनकी दुनिया में कोई आता है तो उनके साथ एडजस्ट करना, उन्हें एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। एक्सेप्ट नहीं कर पाना जो उनके बेटे की सबसे बड़ी खुशी है। सोनाक्षी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक दूसरे को जानो। इसी वजह से आज एक साथ बाहर जाना शॉपिंग के लिए बहुत जरूरी था। वैसे भी रिश्ते बदल रहे हैं। तुम डॉक्टर पेशेंट से सास बहू बनने वाली हो, तो बातों के टॉपिक बदलने चाहिए और देखने का नजरिया भी। अगर ये एक प्रपोजल था तो वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट प्रपोजल था। हेलो मिस खरगोश, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मैं मिस्टर देव दीक्षित प्रपोज करेगा तो वो दुनिया का सबसे रोमांटिक प्रपोजल होगा। ओके ओके। ईश्वरी, अगर तुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है तो तू देव से बात क्यों नहीं करती? भैया, मैंने कब कहा मुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है? सोनाक्षी अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है वो। सब कुछ अच्छा है तो तुझे बुरा क्या लग रहा है? तू परेशान क्यों है? अब ये मत कहना कि तू परेशान भी नहीं है। पर मैं नहीं हूँ परेशान, सब ठीक है भैया। मैं सच में थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। देखना, तुम्हारा रणवीर छोले और भटूरे देखते ही कैसे कूदने लगेगा। रणवीर, कल का नाश्ता नेहा बना रही है और वो भी छोले और। भाभी, मैं कल नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। मुझे सुबह जल्दी निकलना है, ब्रोकर से मिलना है और उसके बाद माँ के ऑपरेशन की डेट फिक्स करनी है। तूने पैसों का इंतजाम कर भी लिया? किसी दोस्त से कोई लोन वगैरह? नहीं भाभी, पैसे हमारे ही हैं। वो जो फ्लैट हम लेने वाले थे अब नहीं लेंगे। मेरी ब्रोकर से बात हुई है, उसने कहा है कि 5,000 रुपए काट के वो बाकी की डाउन पेमेंट वापस करने को तैयार हो गया। रणवीर, इस मामले में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। तूने और नेहा ने उस घर के लिए कितने सारे सपने सजाए थे। लेकिन भाभी, वो सपने माँ की आंखों की रोशनी छीनकर सच तो नहीं हो सकते ना। मेरे लिए माँ का ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है इस वक्त, और कुछ नहीं। नेहा, फ्लैट को लेकर परेशान होना। नेहा, हम फ्लैट कभी भी ले सकते हैं,
लेकिन माँ की आंखों का ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या हम उस फ्लैट में चैन से रह पाएंगे? रणवीर, मैंने कब कहा तुमसे कि उनकी आंखों का ऑपरेशन मत करवाओ? आपको मैं इतनी घटिया लगती हूँ क्या? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम भाई से पैसे भी तो नेहा, हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हारे भाई से कुछ भी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मेरी फीलिंग्स को कुछ ना समझना तुम्हारे लिए पॉसिबल है। जीजी, फोटोग्राफर को कितने बजे बुलाया है? 10-10:30 बजे आएगा बाबा। जीजी, वो मैंने ना फेस पैक लगाया है, आप लगाओगी? मैं लेके आऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ, अरे आ गया मेरा बच्चा। बहुत अच्छी लग रही है। अरे बेटा, मैं भी तो हूँ। सॉरी मम्मी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, तू बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक? अरे फोटोग्राफर को 10:30 बजे बुलाया है। तो माँ के लिए मैं साड़ी निकाल देती हूँ। हाँ, वो तेरे ससुराल से जो दी थी ना मुझे तेरी शादी पर, वो पहनूंगी मैं। और उसके ऊपर भाभी ये देखिए, ये बड़े मोती वाला हार अच्छा लगेगा ना? हाँ, अच्छा है। वैसे जीजी, इतने चाव से मैंने कम ही तैयार होते देखा है आपको। चाव मुझे तैयार होने का नहीं है भाभी, चाव तो पूरे परिवार को एक साथ देखने का है। नेहा के पापा गुजरने के बाद, इतने सालों बाद आज पहली बार पूरा परिवार इकट्ठे तस्वीर खिंचवाएगा। सबको साथ पाकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। लगता है मैंने भी कुछ किया है जिंदगी में, कुछ है जो मेरा अपना है। मामी, जब बात अपने परिवार की आती है ना, तो ये बिल्कुल शेरनी बन जाती है। अगर इनका बस चले ना, तो हम में से किसी एक को भी अपनी आंखों के सामने से गायब ना होने दे। माँ, तुमने मेरी शादी कैसे करवा दी? कर ले मेरा मजाक, पर सच कहो नेहा, मैं जरा भी अनोखी नहीं हूँ। हम औरत जात होती ही ऐसे है, दिल की कमजोर होती है पर मन की बड़ी मजबूत होती है। अगर हमारे परिवार पर जरा भी आँच आए तो हम कैसे बिल्कुल शेरनी की तरह खड़ी हो जाती है। और हर माँ अपने बच्चे और परिवार के लिए ऐसी ही होती है। तो रुक, तू जब माँ बनेगी ना तो ऐसी सब समझेगी। बाबा, आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अरे, कोलकाता म्यूनिसिपल इलेक्शन हो रहे हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? वो अपना सुकुमार है ना, सुकुमार घोष, जो हमेशा कुर्सी पे बैठा रहता है, वो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में इस बार। इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? बाबा, मैंने सुना था कि इंडियन डैड्स के लिए अपनी बेटी के रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। किसकी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है भाई? आपकी। क्या है ना कि वो मैं कल देव और आंटी जी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, तो देव का भी यही कहना था कि आंटी जी के बिहेवियर से ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। क्या बाबा, अगर आप ऐसे इमोशनल हो जाओगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। ओके, 1 2 3 ओके। सोना, सोना, सोना। अपनी माँ को बिल्कुल भी मत बताना, ओके। वरना अभी डेट निकाल देगी शादी की। और ये जो तुम्हारा चांस है ना, फैमिली एक्सेप्टेंस रोमांस वाला, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अरे भाई, उनकी हाँ है, मेरी हाँ है, तो थोड़ा फैमिली रोमांस का मजा लो ना, बढ़ जाती है स्टाइल। हैं? मैं बात करता हूँ। ओके। मैम, आपके लिए पार्सल। सुबह सुबह किसने भेजा होगा? टॉम क्रूज ने भेजा होगा। तेरा एक ही बॉयफ्रेंड है ना, चीचू ने भेजा होगा।
क्या जीजू जीजू करती रहती है? हैंड रिटन कार्ड, क्या लिखा है? तुम्हारे लिए फूल भेज रहा हूं। सीधे सीधे कहता कि तुम इस फूल से ज्यादा खूबसूरत हो तो चीज़ी लगता, इसलिए सोचा कि ये बात पोइट्री में लिखूंगा। पर लिखने बैठा तो समझ में आया कि प्यार में पोएट की तरह सब बिहेव करते हैं। पोएट कोई कोई बन पाता है। बस खुद समझ जाना कि मैं कह रहा हूँ कि तुम इस फूल से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लव यू देव। हेलो, तो एक पोइट्री भी नहीं लिखी गई आपसे? सॉरी, लेकिन आपको गिफ्ट कैसा लगा? ऑसम, आपकी बहुत याद आई। अच्छा, आपको मेरी याद भी आती है? पर फूल में कांटे भी है ना? जब मेरी टांग खींचना बंद कीजिए, आपके लिए एक और सरप्राइज है। जल्दी घर आ जाइए। एक और सरप्राइज? आप बस 10:30 बजे तक घर पहुंच जाना। देर मत करना। आई एम वेटिंग फॉर यू। हेलो, एक और सरप्राइज? अब क्या हो सकता है? निक्की सच में मेरे रूम में शिफ्ट नहीं हुई, पागल। और माँ ने भी बिल्कुल सब कुछ वैसा ही रखा है जैसे पहले रखा था, कुछ भी नहीं बदला। सिवाय शीशे के। इस घर की पूरी दुनिया पलट गई, तुझे लग रहा है कुछ नहीं बदला? मतलब? हाँ भाई, हमारा देव प्यार हो गया है उसे। क्या? भैया को? कब, कैसे, मतलब किससे? और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? रिया निक्की को पता है? सबको पता है। अरे तेरे आने का इंतजार कर रही होगी। चल छोड़ ना, मैंने बता दिया। और मामी है कौन वो? वो डॉक्टर नहीं है, सोनाक्षी। माँ को पता है? हाँ पता है। आई हाय, ये पिन ढीली हो गई। बेटा ये पिन ठीक करना इधर से। अब भैया मेरी ना एक सिंगल फोटो खींचो ना, मुझे ना अपनी डीपी लगानी है। अरे यार निक्की, तू भी ना, सेल्फी से बढ़िया ना कोई डीपी नहीं होती। रिया, अरे देव और तेरे मामा जी कहाँ रह गए? देख तो। माँ, आपके भैया और मेरे भैया पता नहीं कहाँ है सुबह से, मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन साली साहिबा, आपके जीजू बिल्कुल ऑन टाइम है। ऑलवेज, मतलब यू आर द बेस्ट जीजू। हाँ भाई, सब तैयार। भैया हो, क्या बात है, क्या बात है। आप सबके सब कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम भी बुरी नहीं लग रही हो राधा रानी आज। हाँ भाई, मैं बुरी कब लगती हूँ? हाँ, सब लोग आ गए, ये देव नहीं आया। माँ मैं बुला के लाती। हाँ जा जा जा। जल्दी लेके आना बेटा। कहाँ हो आप? मैंने कहा था ना आज टाइम पे आना। मिस्टर दीक्षित, 10:30 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है, मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, और जल्दी आओ। ओके बाय। कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू। मैंने जो सुना वो सच है? सोनाक्षी के बारे में? हाँ। और माँ को पता है? हाँ। और माँ खुश है? मतलब माँ को सोनाक्षी से कोई प्रॉब्लम? अरे क्या प्रॉब्लम होगी? माँ को सोनाक्षी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चल अब नीचे चल, सोनाक्षी भी आती होगी। उसे तो पता भी नहीं है कि वो हमारे फैमिली फोटोग्राफ का हिस्सा बनने वाली है। चला जा। उसे पता नहीं है मतलब? सोना को या माँ को? पता नहीं माँ को कैसा लगेगा। आ गया देव भी। बेटा क्या काम कर रहा था? चल अब जगह पर खड़ी हो जाओ। हाँ जाओ, यहाँ आ जाओ, जल्दी जगह पर आ जाओ। ए सेल्फी। हाँ भाई आजा इधर। इन लोगों का तो चलता ही रहेगा। आप बता दो बेटा कि सब सही है ना, हम सही बैठे हैं ना? आप प्लीज थोड़ा अपने राइट में चले जाइए। सर आप प्लीज आगे आगे मैं मैं अभी आया।
अरे कहाँ जा रहा है बेटा? फोन करना माँ। अरे अभी फोन करना जरूरी है? ओहो। ये सब ठीक है ना? कुछ हुआ क्या? अभी तो सब ठीक है, भगवान करे आगे भी सब ठीक रहे। कहाँ हो तुम? एक मिनट में पहुंच रही हूँ। ऐसे नहीं मानेगा, मैं ही जाती हूँ, उसे लेकर आती हूँ। आ जाएगा ना। ये आ गया। कहाँ जाता रहता है बेटा? चला जा, वो फोन बाद में कर लेना, अब कहीं नहीं जाना। चल भाई। हाँ ओके रेडी? एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज कैमरे में देखिए। हाँ हाँ, एक मिनट। ओहो, क्या हुआ? कहाँ जाते? थैंक गॉड तुम आ गए। चलो। देव क्या क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब? फैमिली फोटोग्राफ खिंचवा। चलो। थैंक गॉड तुम आ गई। चलो। देव क्या 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 कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब? फैमिली फोटोग्राफ खिंचवा रहा हूँ। चलो। बट देव ये आपकी फैमिली फोटो है, मैं कैसे वहाँ? अरे तुमने बस वहाँ खड़े रहना, हम सबके साथ। देव बेटा, ये बंगा सोनाक्षी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, फैमिली फोटो में। मामी, कुछ ही दिनों में तो सोनाक्षी इस परिवार का भी हिस्सा बनने वाली, तो इस फोटो का हिस्सा बनने में क्या हर्ज? ठीक ही कह रहा है तू। I'm sorry देव, पर अगर मैं यहाँ रुकी तो आनी जी का नाश्ता बनने में देर हो गई ना। सोनाक्षी, हम सब जानते हैं कि एक रात पहले ही तुम बोला भैया को सब बता देती हो कि माँ का नाश्ता कैसे बनना है। चलो 2 मिनट में कोई देर नहीं होगी। मैम प्लीज आप थोड़ा सर के थोड़ा पास आ जाइए। ओके एवरीबॉडी, 3, 2, 1 स्माइल। थैंक यू। बहुत अच्छी पिक्चर आई है, मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ। भोला, मेरे लिए नाश्ता लगवा दो। सोनाक्षी बेटा, मेरे लिए नाश्ते का इंतजाम करवा दोगी? जी आंटी जी, मैं कह देती हूँ। भोला भैया, आंटी जी का नाश्ता तैयार करना है। जो मैंने लिस्ट दिया था उसमें से कुछ हल्का सैलड और जूस। डॉक्टर दीदी, आपने जो आटा बताया था ना, उसमें मसाला मिला के हमने गूंद दिया है। हमें लगा कि माँ जी पराठे खाएंगी। भोला भैया, आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? जो मैंने कहा वो चुपचाप कीजिए। भोला भैया, हफ्ते में एक ही बार पराठे खा सकती है, जो उन्होंने इस हफ्ते खाया है ना? जी। भोला भैया, आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वेरी सॉरी। कोई बात नहीं डॉक्टर दीदी। दीदी कुछ हुआ है का? आप कुछ गुस्सा लग रही हैं। कुछ नहीं। ओए होए होए, क्या लग रहे हैं, है ना? सब के सब कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाई, सबकी बात नहीं कर रहा मैं अपने बालों की बात कर रहा हूँ। देखो क्या लग रहा है। हाँ, आपके बाल तो हमेशा अच्छे लगते हैं। आप कौन सा कंडीशनर यूज करते हो? मुझे भी देना ना, मैं भी लगाऊंगी। ये फोटो नहीं चोर है क्या? हाँ सही कह रहा हूँ मैं। अरे भाई, इसने वही चुरा लिया है जो हमेशा हमारे चेहरे पे रहती है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि इसमें देखो, निकी मुस्कुरा नहीं रही है बिल्कुल। लेकिन दी और जीजू साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जब इतनी सारी ब्यूटीफुल लेडीज आसपास खड़ी हो तो कोई गधा भी स्मार्ट लगने लगेगा। सो स्वीट। और तू भी बहुत अच्छी लग रही है। रियली? थैंक यू। वैसे इस पिक्चर में ना ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा।
आई थिंक चेंज होना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। आप चिंता मत करो, मैं फोटोशॉप में सब ठीक कर दूंगा। हम एक फोटो और खिंचवाते हैं। बेटा एक फोटो और चाहिए। माँ अच्छी तो आई है। हाँ, पर जैसे मैंने सोची थी वैसे नहीं आई है। एक और खिंचवा लेते हैं ना, क्या हर्ज है? बेटा पहली बार में खाना भी सही नहीं बनता है, कभी चीज कुछ कम पड़ती है, कुछ ज्यादा पड़ती है, तो दूसरी बार में सब सही हो जाता है। तो फोटो भी खींच लेंगे, चलो। मैं सोनाक्षी को बुला के लाता हूँ। अरे रहने देना देव, अगर हमें उसके साथ फोटो खींचना बुरा नहीं लगा तो उसे भी हमारा उसके बगैर फोटो खींचना बुरा नहीं लगना चाहिए। एक फोटो खिंचवा लेते हैं। चलो सामने देखो। भैया जल्दी कीजिए। रेडी, स्माइल। बस अब मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे ये पसंद आई है। भाभी, हाँ अभी देखिए, ये वाली फ्रेम पसंद आई है मुझे। भाई बहुत अच्छी है जीजी। ए भैया, फोटो ना अच्छे से जड़ के लाना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कोना वोना कटाओ है। लो। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आपके घर की फोटो और फ्रेमिंग सब हमारी यहीं से हुई है। देव सर के कामों को हम ऐसी ढीला नहीं छोड़ते। चलता हूँ। धन्यवाद। जीजी ये फ्रेम तो बहुत बड़ा होगा ना? हाँ ठीक ही तो है, अब हमारा परिवार बढ़ रहा है तो फ्रेम तो बड़ा होना ही चाहिए। अब देखिए ना, फोटो खींचनी थी 9 लोगों की, खिंच गई 10 की। अब उस फोटोग्राफर के सामने अब देव ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया तो आप क्या करती? और करती भी क्यों, आपका और हमारा जमाना तो चला गया ना। अब तो बच्चे जो फैसला कर ले बस वही पत्थर की लकीर है। देव ने से कोई लकीर वकीर खींची नहीं है भाभी, वो अच्छी तरह से जानता है। गृहस्थी के फैसले तो मैं ही लेती हूँ। हाँ, लकीर तो नहीं खींची जीजी, पर अब फोटो खींच गई, अब बड़े से फ्रेम में जड़ के आएगी और दीवार पे लग जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं जीजी कि आप कुछ और ही सोच रही हो, कि वो तस्वीर आप उस फ्रेम में जड़वाए ही नहीं, दूसरी जड़ के आए? भाभी मैंने अब तक सिर्फ फ्रेम चुनी है, फोटो कौन सी लगेगी सोचा नहीं है। अब तस्वीर क्या देखनी जीजी, कैमरे में देख तो लिया आपने, अब बताइए ना कौन सी आएगी जड़ के? माँ वो तस्वीर चुन ली तूने जो फोटो फ्रेम में लगेगी? जीजी बताइए ना देव को कौन सी तस्वीर जड़वानी है। अच्छी तस्वीर चुनूंगी ना, जो अच्छी लगेगी, सही होगी, वही चुनूंगी मैं, तू चिंता मत कर। सॉरी सोनाक्षी, मुझे क्या पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। इट्स ओके, आई नो कि आपको पता नहीं था कि ये सब होने वाला है, पर जो हुआ सो हुआ। आप जबरदस्ती मुझे अपनी फैमिली में फिट करना चाहते हैं और मैं यहाँ इट्स ओके, आप ऑफिस जाइए, हम बाद में बात करते हैं। इट्स ओके देव, गो। अरे सॉरी। बस सुनियो, एक तो जान मुझके टकराती हो और ऊपर से सॉरी बोलती हो। स्टाइल है तुम्हारा भी। हाँ विकी, मेरे पास टाइम नहीं है, रास्ते से हट। क्यों होगा अब तुम्हारे पास टाइम? बंगालन जो है ना बहुत चंट होती है। कैसे तुमने सबके नाक के नीचे से देव भाई की तिजोरी की चाबी अपने नाम पे कर ली और किसी को पता भी नहीं चलने दिया? कमाल है यार। हाँ? कैसे पटाया तुमने? कुछ अदाए छोटे के लिए भी बचा के रखे या फिर सब उधर ही लुटा दिया? डिस्गस्टिंग है, तमीज से बात करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये बात करने की कि मैंने देव के पैसों के लिए ये सब? छी, कुछ लोग होती है ऐसे घटिया, बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह, जो सब कुछ गंदा कर देता है। ओहो, कीड़े मकोड़ों की तरह तो तुम आई हो इस परिवार में, मेरे परिवार में।
वैसे ही जैसे आज तुम ये फैमिली फोटो में आई थी ना, जैसे घुस गई थी। देव, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल जो है ना देव भाई से बहुत मिलती है। अब क्या है कि देव भाई तो काम में बहुत बिजी रहते हैं। कभी अगर तुम बोर हो ना, मैं हूं ना। You don't even think about it. सोनाक्षी बेटा, क्या कह रहे थे तुझसे? अंकल जी आप खुद ही इनसे पूछे कि क्या कह रहे थे मुझे। हाँ भाई, कम बैक। उम्र का लिहाज करो यार, कम से कम। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। क्या कर रहे हैं ये? अरे जवान लड़के पे हाथ उठा रहे हैं आप। अपनी सुबह की चाय में अकल भी खोलकर पी गए हो क्या? चुप कर राधा रानी। पूछ अपने कबू से क्या किया इसने, पूछ। छोड़िए। पूछ उसको, ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। आज इसने शर्मिंदगी का पहाड़ मेरे ऊपर डाल दिया। आपको ना हमेशा मेरे बच्चे में ही कमियां नजर आती हैं। चोर भी 7 घर छोड़ के सैन मारता है। अबे पता नहीं कौन से ग्रह थे, ऐसी औलाद मेरे घर में पैदा हुई है। तू खुद को देव और बच्चों का भाई कहता है? अरे भाई देव जैसे होने चाहिए, लेकिन आज के जमाने में ऐसे भाई। बस, अगर आपका देव पुराण खत्म हो गया हो तो मेरे बच्चे की गलती भी बता दीजिए। बताता हूँ। तेरे बेटे ने उस लड़की से बदतमीजी की जिसे देव प्रेम करता है। सोनाक्षी से बदतमीजी की इसने, सोनाक्षी से। माँ देख ले माँ, इतनी सी बात कही इतना बड़ा पतंगड़ बना रही है। क्यों मार रहे हो आप? क्यों मार रहे हो? खबरदार जो तूने दोबारा उस लड़की से बदतमीजी की तो। मुझे तो इसकी शक्ल से भी घिन आती है। आप दोनों कुछ भी कह लो यार, लेकिन मैं उस बंगाल से सीधे वो बात नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। तुझे बात करनी पड़ेगी विक्की, करनी पड़ेगी तुझे। बेटा देख, देव के सामने उसे मैं भी बंगालन नहीं कह सकती। तुझे सब्र रखना पड़ेगा जब तक जीजी खुद देव और उस बंगालन के चक्कर को चलने से नहीं रोकती। तब तक हम दोनों को उस बंगालन के सामने अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बेटा? जी जी जी, आज जैसे ही तैयार होती है फ्रेम बता दीजिएगा तो मैं किसी को भिजवा दूंगी। ठीक है जी, शुक्रिया जी। हाय जीजी, आपकी छत्र छाया में ना कितने अच्छे दिन देखने को मिल रहे। पूरा परिवार एक साथ फोटो में। मेरा बड़ा मन था ये देखने का, वरना गरीब की बेटी की किस्मत ऐसी कहाँ है भला कि सबके साथ ऐसे फोटो खिंचवाती। पता है जीजी, इसीलिए ना मैं हमेशा शीशा लिए घूमती थी कि फोटो में न सही पर शीशे में ही सबको एक साथ देख लूंगी। अभी आप भी जीजी सच्ची, सब लोग कैसे दिखेंगे ना एक साथ। मैं, आप, देव और वो सोनाक्षी, सब अच्छे ही लगेंगे। अच्छा, फिर तो आपने वही तस्वीर चुनी होगी जिसमें वो सबसे खूबसूरत लग रही है। तस्वीर असलियत कहाँ होती है भाभी? तस्वीर में चाहे कोई कैसा भी लगे, पर असल में तो परख जानकर ही होती है ना। लेकिन जीजी वो, चलिए कपड़े वपड़े बदल लेती हूँ, थक गई हूँ थोड़ी। जीजी मुझसे छुपा रहे हो? कोई बात नहीं, पर अब तो वो तस्वीर ही तय करेगी कि आप देव और बंगालन के रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो। भले ही आप राधा रानी से छुपा लें, पर राधा रानी भी पता करके ही रहेगी। उस फोटोग्राफर से पूछते। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. कम वक्त मारा, अभी तो बात कर रहा था जीजी से। मैं तुम लोगों से ना बहुत नाराज हूँ।
क्यों? अरे वैसे तो वरुण धवन की लाइफ में क्या चल रहा है, उसका कौन सा नया क्रश है, वो तो मुझे मैसेज करती रहती है, लेकिन भाई की लाइफ में इतनी बड़ी बात हो गई, तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं। दी, अब अपने घर की बात आपको मैं फोन पे टेक्स्ट करूंगी? कम ऑन, आप घर ही नहीं आती हो। बेटा जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तुझसे पूछूंगी कि तू कितना घर आती है। आई एम रियली वेरी सॉरी दी, मुझे आपको बताना चाहिए था, पर इट्स ओके। तुम लोग तो सीरियस ही हो गए। अब तो यहाँ हूं ना मैं, अब बता दो। अब जब आपको पता ही चल गया फिर तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर कैसे हुआ, कब हुआ? I mean, भाई ने सोना को प्रपोज कहाँ किया? दी आप तो जानते ही हो ना भाई को, वो हमें कुछ बताते हैं कभी। और माँ को उन्होंने कब बताया? और माँ ने क्या बोला? वो क्या कहेंगी, वो तो खुश है, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ वैसे माँ को तो सोना दी हमेशा से अच्छी लगती है ना। हाँ पर माँ ने तुम लोगों से क्या बोला? कुछ भी नहीं। एक्चुअली दी मैं भी ना बहुत कंफ्यूज हूँ माँ के रिएक्शंस को देख के, समझ ही नहीं आता उनको क्या चाहिए। I mean, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिया तू परेशान मत हो, माँ क्या सोचती है वो किसी को भी समझ नहीं आता। और आज जो हुआ वो तो सबने ही देखा ना, माँ ने सोना के बिना भी तो फोटो खिंचवाई थी ना। हाँ लेकिन वो तो भाई नहीं निकी, ये कोई चांस की बात नहीं थी। आई डोंट थिंक सो कि माँ को अच्छा लगा था कि भाई ने इसे सोना को फोटो में खींच लिया। माँ सोना के बगैर भी तो फोटो खिंचवाना चाहती थी ना। पर दी सोना दी इज अ नाइस गर्ल। आई मीन वो कितनी समझदार है ना, कितनी ब्यूटीफुल है, इतनी स्मार्ट भी है, तो फिर हाँ माँ को प्रॉब्लम उनसे नहीं है, लेकिन जो भी लड़की भाई की लाइफ में आएगी ना माँ को उन सबसे प्रॉब्लम होगी। दी माँ भैया और सोना दी के साथ शॉपिंग तक गई है, सोना दी की फेवरेट चीजें ले आई, और फिर भैया और दी भी तो साथ में कितने हैप्पी लगते हैं, तभी तो उन्होंने फोटो में खींच लिया। हाँ और मुझे तो लगता है भैया रियली लव्स हर। और जितना ज्यादा भाई सोना से प्यार करेंगे ना उतना ही माँ को प्रॉब्लम होती जाएगी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आंटी जी मैं करूं? अच्छे से करूंगी। नहीं बेटा रहने दे, बल्कि मैं तो एक हाथ सिलवट रहने ही देती हूँ, वरना चादर एकदम नई सी दिखती है, और नई चीजें हो तो बहुत देर तक मुझे पराई लगती है। आंटी जी आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए रियली वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आज पिक्चर डे था, वरना मैं देव से कहती, पर वो मेरे पीछे पड़ी थी। वो पीछे पड़ गया, पर तुम तो मना कर सकती थी ना, या अभी से तुम दोनों एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं टालते? नहीं आंटी जी मैं उनकी बातें इतनी आसानी से नहीं मानती, पर जब उन्होंने आप सबके सामने पूछा और आपने मना नहीं किया तो मैं आपको कैसे मना कर सकती? वो तो मैंने देख ही लिया। आंटी जी मुझे पता है कि मेरा उस पिक्चर में होना सही नहीं था। इतना काफी है कि कम से कम तुम सही और गलत में फर्क जानती हो, वरना मेरा देव तो एकदम बच्चा है, वो तो अभी से तुम्हें इस घर का हिस्सा मानने लगा है। ना भी नहीं जानता कि रिश्ते मन से जरूर जुड़ते हैं, पर उन्हें नाम या पहचान मिलने के लिए रस्मों की, परिवारों की सहमति की जरूरत होती है, और ये सब होना तो अभी बाकी है ना? मेरे बच्चे बड़े भोले हैं, बड़ी आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, पर मैं तो एक माँ हूँ और मेरा फर्ज बनता है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। आंटी जी आज देव ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें उसकी तरफ से कुछ बोलने की या उसकी सफाई देने की, माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जाओ, अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है ना, गाड़ी लेकर जाना। सुबह की बात को लेके अब तक नाराज हो? आई एम सॉरी सोनाक्षी, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। आई हैड नो आइडिया। नो आइडिया? रियली?
मैंने आपसे कहा था ना कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे पूछती रही, आई श्योर, आई श्योर। आपको जरूरत क्या थी मुझे अपनी फैमिली फोटो में फोर्स फिट करने की? फोर्स फिट? मैंने कभी आपको अपनी लाइफ में फिट करने की कोशिश नहीं की है। आपको या किसी और को भी फोर्स करने की कोशिश नहीं की है। कम से कम अपने मन में तो नहीं। सोनाक्षी, you belong with me। मैं जहां होऊंगा तुम वहीं होंगी। और मुझे लगा था घर पे सबको पता है, तो मैं तुम्हारे बिना कोई भी चीज, कोई भी काम नहीं करना चाहता था। I know Dev, I belong with you, but not in that picture। वो मेरी जगह नहीं है। और आज मैं आपकी बात नहीं, माँ की बात मानूंगी। और हमारी शादी भी नहीं हुई है। That's not my place। मैं आपकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। I know, I'm sorry। मैंने तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाला। I'm sorry, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। पता है, मेरी इमेजिनेशन में वो फोटोशूट 1 घंटे तक चला था। मैंने इमेजिन किया था कि माँ तुम्हारे साथ पोज करना चाहेगी, निकी, नेहा, रिया बार बार तुम्हारे साथ पिक्चर खींचने आ रही थी। निकी तो बार बार हमारे बीच में आ जाएगी, फोटो नहीं खिंचाने देगी। कितना स्टूपिड था मैं। आप मेरे बॉयफ्रेंड को स्टूपिड नहीं कह सकते।